मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम धर्मध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का, सबको बहुत बहुत बधाई। इस महाकल्याण का साक्षी बन हर जीव परम सुख पाएगा, पाप कटेंगे और इहलोक के साथ साथ परलोक भी तर कर जाएगा। नारायण नारायण। संसार के सभी विष्णु भक्तों को निमंत्रण दे आओ नारद, और सबसे पहले महादेव और उनके परिवार को। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए। नारायण नारायण। प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुम्हें किस लिए गरुड़? आपके बारात घर को तैयार करना है प्रभु। वो निमंत्रण मिलने के बाद सभी अतिथि आने आरंभ हो जाएंगे ना, तो उनके विश्राम और भोजन आदि की व्यवस्था करनी है, इसीलिए। उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गरुड़। वैकुंठ तो वो स्थान है जहां सारा संसार समाहित है, इसलिए मैंने यहीं वैकुंठ में ही एक भव्य बारात गृह का निर्माण कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर महल है प्रभु। गरुड़, तुम किन विचारों में डूबे हुए हो? तुम्हें यह महल सुंदर नहीं लगा क्या? नहीं नहीं भैया, सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर प्रभु ये वर का घर नहीं लग रहा। वर का घर? हाँ भैया, वर का घर बनाने के लिए इसमें रंगोली बनानी होगी, कलश और आम के पत्ते रखने होंगे, और तब जाकर ये। इतना सब कौन करेगा? जब तक माँ नहीं आ जाती तब तक मैं। फिर जो कमी रह जाएगी वो माँ पूरी कर देंगी। तुम्हें आता है ये सब? हाँ, माँ और मैं दास है ना, इसीलिए। देखिए, दास होने का कुछ तो लाभ हो। माँ को देखते देखते ये सब मैं कब सीख गया पता ही नहीं चला। अब बातों का समय नहीं है, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। ये सारे कार्य समाप्त करके मुझे माँ को भी लेने जाना है, अन्यथा निमंत्रण मिलने के बाद भी वो इतने सारे लोग पार करके यहाँ कैसे पहुँच पाएंगी। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तैयारी करने जाता हूँ। प्रभु मैं इसकी सहायता पहली बार देखा प्रभु। अपने दासत्व के बारे में बात करते समय भी गरुड़ के चेहरे पर दुख की छाया तक नहीं थी। उसने अपना दासत्व स्वीकार कर लिया है शेष। यही तो होता है अपनी स्थिति बदलने के प्रयास का पहला चरण। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो इनके जीवन में सुख का बस आरंभ हुआ है। गरुड़ और देवी विंता, इन दोनों को बहुत शीघ्र ही दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम गणपति। प्रणाम मुनिवर। आपके मामा प्रभु विष्णु के विवाह का मेरे मोदक लेकर कहाँ भाग रहे हैं मूषक जी? रुकिए, अभी बताता हूँ आपको। अरे सुनिए तो, रुकिए। इतने बड़े हो गए हैं,
तनिक भी दायित्व बोध नहीं है इनको। रुकिए रुकिए मूषक जी। प्रभु विष्णु के विवाह निमंत्रण से अधिक महत्वपूर्ण इनके लिए लड्डू और मूषक हैं। ये उचित नहीं है। ये बात महादेव और माता पार्वती को बतानी होगी। डांट पड़ेगी तभी इन्हें भूल का आभास होगा। नारायण नारायण। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए। अरे कार्तिकेय, लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दिल लाल विराज। गणेश यहाँ कैसे हैं? अभी तो बाहर मूषक के साथ खेल रहे थे। महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम कार्तिकेय। आपके दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, अनुरोध है कार्तिकेय। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। वाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुनिवर। मैं अवश्य आऊंगा। निमंत्रण स्वयं देने के लिए धन्यवाद। केवल निमंत्रण ही देने आए थे मुनिवर, या फिर किसी को डांट पड़वाने की इच्छा भी थी मन में? मेरे मन की बात इन्हें कैसे पता? ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा, मैं माँ पार्वती से भेंट करता हूँ। नारायण नारायण। गणेश यहाँ भी? अभी तो कार्तिकेय के साथ थे, तो फिर माँ के साथ कैसे? ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे। गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। अरे मुनिवर आप? अब प्रणाम माँ। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। वाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। नारायण नारायण। पर आप ऐसे क्यों देख रहे थे मुनिवर, जैसे यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए? क्या हुआ मुनिवर? क्षमा कीजिएगा माँ। अब मैं महादेव के दर्शन करके आता हूँ। नारायण नारायण। ये हो क्या रहा है? यहाँ भी गणेश, वहां भी गणेश, जहां देखो वहीं गणेश। ये कैसे संभव है? देवर्षि, आप चकित क्यों हैं? अपने पिताश्री के साथ आनंद के कुछ पल तो व्यतीत कर ही सकता हूँ मैं, है ना?
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप निमंत्रण देने आए हैं नारद मुनि। जी प्रभु, सपरिवार निमंत्रण देने आया हूँ। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। मेरे सखा का विवाह और हम उपस्थित ना हो, यह संभव नहीं है देवऋषि। हम सब विवाह में अवश्य आएंगे। ये कैसे संभव है कि गणपति, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी और महादेव सबके पास विराजमान है? इतने हर्ष का अवसर है, परंतु आप किसी विशेष विचार में खोए हुए हैं। बात क्या है मुनिवर? मां, जब से यहां आया हूं मुझे हर ओर गणेश दिखाई दे रहे हैं। कभी मूषक के साथ खेलते हुए, कभी कार्तिकेय का हाथ बटाते हुए, कभी मां के साथ पूजा करते हुए और कभी पिता के साथ डमरू वादन का अभ्यास करते हुए। लागत हूँ पद को जय देव जय देव। जय जय जी मैं यही सोच रहा हूं कि सभी स्थानों पर गणेश कैसे उपस्थित हैं मेरा मन रमता। जय देव जय देव। और इन सब में से वास्तविक गणेश कौन से हैं? कण कण में है गणेश, पर ब्रह्म है ये, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यदि फिर भी आपको इनके भिन्न दर्शन करने हो तो आप वहां कंदरा में चले जाइए। आपकी सभी इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। यहाँ भी तो वही गणेश है। प्रभु, मैं मूर्ख आपको डांट पड़वाना चाहता था। अज्ञानता के वश होकर माया में फंस गया था प्रभु। आप तो महागणपति, आप परब्रह्म हैं। आपसे ही ये समस्त संसार है। आप इस संसार के कण कण में हैं। मुझसे भूल हो गई थी प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। देवर्षि नारद, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मामा श्री के विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। हमारे अतिथि हुए आप, और अतिथि का सत्कार ना हो ऐसा कैसे संभव है? लीजिए, ये लड्डू ग्रहण कीजिए। इसका अर्थ है कि आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और मुझे क्षमा कर दिया। मेरे मामा श्री का विवाह है देवर्षि, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर्ष और उल्लास के इस अद्भुत उत्सव में सम्मिलित अवश्य होऊंगा। आज ही मूषक जी के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान करूंगा मैं। धन्यवाद प्रभु, आप धन्य हो, आप धन्य हो प्रभु। प्रभु,
हम मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इतने विशाल और स्थूल काया के स्वामी प्रभु गणेश को लेकर मैं वैकुंठ तक कैसे जाऊंगा? विवाह के मोदक खाने से पहले ही कहीं यमलोक से बुलावा न आ जाए। कोई और युक्ति लगा मूषक, कोई और उपाय ढूंढ ताकि तेरे प्रभु को कोई और लेकर चला जाए और तू बच जाए। मैं तो कहता हूं हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए मां। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हो असंभव है ये। और वैसे भी सात्विक भोजन होगा वहाँ। मदिरा के स्थान पर फूल पत्तियों का रस होगा। ऐसे फीके और सात्विक भोजन खाने का क्या लाभ है? जाने या न जाने का प्रश्न तो तब उठेगा जब हमें निमंत्रण मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा निमंत्रण? निमंत्रण मिलना चाहिए। अभी अभी संधि हुई है हमारी, इतनी जल्द ऐसा नहीं करेंगे वो। पर देवताओं को निमंत्रण मिले तो बहुत समय बीत गया। महादेव शिव शंकर के परिवार को निमंत्रित करने के बाद सीधा उन्हीं के पास गए थे मुनिवर, और अब तक तो वो सब वैकुंठ भी पहुंच गए होंगे। पर तुम्हें कैसे पता रहा? आपको तो ज्ञात ही है भ्राताश्री, मेरा एक भाग देवताओं के भेद लेने का प्रयास सदैव ही करता रहता है। कहाँ रह गए ये नौरत? अब तक तो आ जाना चाहिए था। नारायण 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 नारायण। लो मां, आ गया नारायण का भक्त। नारायण 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 नारायण। कश्यप की पत्नी होने के नाते मुझे और मेरे पुत्रों को निमंत्रण अवश्य मिलेगा। उन्हें निमंत्रण तो मिल गया होगा ना अब तक, परंतु यदि निमंत्रण मिल भी गया तो माँ अकेले इतने लोग पार करके यहाँ वैकुंठ तक कैसे पहुँचेंगी? मुझे ये सब कार्य शीघ्र समाप्त करके उन्हें स्वयं लेने जाना ही होगा। आपको क्या लगता है प्रभु, क्या विंता माँ इस समारोह में सम्मिलित हो पाएंगी? क्योंकि जहां तक मैं अपनी माँ को जानता वो कभी नहीं चाहेंगी कि विंता माँ को उनके समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। स्थिति अब पहले से नहीं है शेष। अब गुरु दत्तात्रेय ने विंता के मन में आशा का बीज बो दिया। वो छोटा सा बीज साहस के बड़े पौधे को जन्म दे सकता है। मैं आशा करता हूं ऐसा ही हो प्रभु।
तो गरुड़ का हृदय टूट जाएगा। जितना प्रसन्न वो अभी है, उससे अधिक दुखी हो जाएगा वो। बस अब कहीं कद्रू की कुटिलता के समक्ष वो पौधे खिलने से पहले ही मुरझा ना जाए। बस माँ यहाँ पहुँच जाए तो फिर अपने हाथों के बने लड्डू खिलाऊंगा मैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट बने हैं ये लड्डू। अरे वाह, स्वादिष्ट लड्डू। विवाह का असली आनंद तो भोजन में है वरुण। सही कहा। गरुड़, थोड़े और बना दो ना। तुम तो जानते ही हो कि मंथन के बाद कितने थक गए हैं हम। क्यों देवताओं? सही कहा देवराज। अभी बना दो देवराज। चल गरुड़, शीघ्र हाथ चला। देवता आ गए हैं तो पीछे पीछे असुर भी पहुंचते ही होंगे, और एक बार असुर यहाँ आ गए तो माँ के पास जाने के लिए समय निकालना और अधिक कठिन हो जाएगा। पर उन्हें लेने तो मुझे जाना ही होगा। नारायण 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 नारायण। नारद के स्वर से लग रहा है कि वो लौट रहे हैं बिना हमें निमंत्रण दिए हुए। नारायण 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 नारायण। इतने निकट आकर बिना निमंत्रण दिए लौट गए नारद। वैसे भी हमें कौन सा जाना था मां। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। निमंत्रण ना देना हमारा अपमान है, पर इनके लक्षणों और गोपनीय संकेतों को देखकर तो मुझे यही लगता है कि जैसे हमें आज निमंत्रण नहीं मिला है, वैसे ही हमें अमृत भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो मुझे भी यही संदेह हो रहा है। आज पूजा करते समय बार बार मुझे गुरुदेव का ध्यान हो रहा था। उन्होंने कितनी बार चेतावनी दी थी हमें कि इस मंथन में भाग लेना हम असुरों के लिए हितकारी नहीं होगा। इच्छा तो मेरी भी नहीं थी भले, पर तुमने मेरा सुझाव नहीं माना। गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध उनकी आज्ञा के बिना यह निर्णय लिया, इसीलिए ये शंका हो रही है। मैं उनसे भेंट करने जाऊंगा और मैं विवाह में सम्मिलित होने जाऊंगी। महर्षि कश्यप की पत्नी होने के नाते बिना निमंत्रण जाने का अधिकार है मेरा। और वैसे भी हम में से किसी एक को तो वहां पर होना चाहिए जो उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रख सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अदिति दीदी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी, पर कद्रू ऐसे किसी भी अवसर को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती जिसमें उसके पुत्रों का हित हो, फिर चाहे उसे नैतिक अनैतिक कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। और वो विंता का पुत्र गरुड़, वो भी तो विष्णु के बहुत निकट आ गया है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कोई योजना बनाकर हमारे साथ छल कर दे और अमृत पाने का अधिकार हमसे छीन ले।
अरुण, आज ओस की इन बूंदों में खारापन नहीं, मिठास है। नारायण नारायण। नारद मुनि इतनी प्रातःकाल यहाँ क्यों आए हैं? मुनिवर, आप? पुत्र इतने समय बाद अपनी माँ को सुखी देखता है तो उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, पर प्रसन्नता के। ओस का ये जल कभी खारा ना हो। आपके और आपके पुत्रों की आंखों में दुख आंसू बनकर कभी ना छलके। नारायण नारायण। मुनिवर, आइए ना, भीतर आइए, पधारिए। माँ बेटी सदा एक ही काम करते हैं, बस आशीर्वाद बटोरते रहते हैं। अब आशीर्वाद के लिए नारद जी के सामने स्वांग करेगी वो। मुझे शीघ्रतापूर्वक तैयार होकर मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए निकलना है। अंग वस्त्र हो गया, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहनूंगा मैं मामा जी के विवाह में। प्रभु तो तैयार भी हो गए, पर मैं क्या करूं? इन्हें ले जाने के लिए मैं कैसे तैयार हूँ? प्रभु, आमंत्रण तो सपरिवार आने के लिए था ना? आप अकेले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको कार्तिकेय भैया के साथ जाना चाहिए ना? बात तो सही कह रहे हैं आप, और मयूर जी पर पहुंचूंगा भी शीघ्र। कार्तिकेय भैया तो मामा श्री विष्णु के विवाह में चले गए, अब मैं कैसे जाऊंगा? प्रभु, माँ के साथ जाइए। आप साथ रहेंगे तो उनकी सुविधा का ध्यान रख पाएंगे। सुझाव तो ये भी अच्छा है। माँ, माँ। ओहो, माँ तो पहले ही चली गई मामा श्री विष्णु के विवाह में। स्त्रियों के बिना किसी भी उत्सव की शोभा ही नहीं होती प्रभु, इसीलिए तो विवाह जैसे उत्सवों में स्त्रियां सबसे पहले जाती हैं। प्रभु, बहुत ही उत्तम विचार आया है मस्तिष्क में। आप महादेव के साथ चले जाइए, नंदी भैया ले जा रहे होंगे उन्हें। पिताश्री से पूछने का साहस नहीं है मुझ में, आप पूछिए। आपका उनके साथ न जाना मेरे लिए समस्या बन जाएगा, इसलिए ये आवश्यक है कि उनके जाने से पहले मैं उनके पास जाऊं। चलिए प्रभु। कदाचित मुझ पर ही क्रोधित न हो जाए प्रभु। प्रभु, क्या हुआ मूषक जी? पूछा पिताश्री से? नहीं प्रभु, साहस ही नहीं हुआ। सब जा चुके हैं मामा श्री विष्णु के विवाह के लिए, अब हमें भी चलना चाहिए मूषक जी। प्रभु, अब मुझे ही आपको मामा श्री विष्णु के विवाह में ले जाना पड़ेगा। आप गरुड़ के बारे में जानने के लिए व्याकुल है ना? अपने सेवा भाव के बल से
आपका पुत्र कुछ ऐसे असंभव कार्य करने में सफल रहा है कि वो प्रभु का बहुत ही प्रिय बन गया है। बस मुनिवर, और मत सुनाइए मुझे। पर अपने पुत्र की सफलता की कथाएं सुनने का एक माँ का परम ध्येय होता है। फिर आप क्यों? क्योंकि भय लगता है मुझे। इतनी प्रशंसा सुनकर कहीं मेरी दृष्टि ना लग जाए मेरे पुत्र को। अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए देवी विंता। आपके कारण आपके दोनों पुत्रों का कोई अहित अब नहीं कर पाएगा। नारद मुनि मेरे महल में आने की जगह पर इस दासी की कुटिया में क्यों गए? गुरु दत्तात्रेय ने जो आपको आशीर्वाद दिया था वो अवश्य ही फलीभूत होगा। समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है आप शीघ्र ही अपनी दासता से मुक्त होंगी। ऐसे रिक्त हाथ से जाएंगी, कहीं उत्तम अवसर खो ना दें आप। ये लेते जाइए माँ, और यदि आप सही समझे तो मुनि नारद के इससे पांव धोकर पखार दीजिएगा। आप तो जानती ही हैं कि ऋषि मुनि ऐसी साधारण बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए। या तो ये कार्य विंता माता करती हैं, नहीं तो गरुड़। पर हमारा मानना है माँ कि इस बार ये कार्य आप पहले करके मुनि नारद का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लीजिए। ये हुई ना बात। अब तुम दोनों बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हो। हमें तो बस अब एक ही आशीर्वाद चाहिए माँ, कि अब हमारी सोच आपके समान कभी ना हो। मुझे भगवान दत्तात्रेय के दर्शन मिल गए। मेरे लिए तो बस यही पर्याप्त है मुनिवर। नारायण नारायण। ये तो नारद मुनि से भी यही कह रही है कि इसके लिए दत्तात्रेय के दर्शन ही पर्याप्त है और इनसे असत्य तो कभी नहीं बोलेगी। इसका अर्थ है कि इसे सच में दत्तात्रेय से कोई आशीर्वाद नहीं मिला। इससे अधिक अमहत्वाकांक्षी स्त्री कोई नहीं देखी मैंने। और इसका पुत्र है ये सफलता प्राप्त करता ही जा रहा है। प्रणाम मुनिवर। कृपया मुझे अपने पांव पखारने का सौभाग्य प्रदान करें। जो कार्य पूरे मन से ना किया जाए उसका फल नहीं मिलता देवी कद्रू। यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूं देवी। ये आपके मुख पर धब्बा कैसा है देवी? मुनिवर वो ये आपके भीतर का रोग है देवी, जो बाहर प्रकट हो रहा है। कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। नारायण नारायण। नारद मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं विंता ने इन्हें मेरे विरुद्ध तो नहीं कर दिया है? भगवान महादेव और उनके परिवार का विवाह घर में स्वागत है।
महादेव, देवी पार्वती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव, आपके सखा को अपने सखा की बहुत आवश्यकता थी। जब तक मित्र और आत्मीय जन अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित ना हो, प्रसन्नता चाहे कितनी भी अपार क्यों ना हो, कुछ कमी रह जाती है। इस शुभ समय की प्रतीक्षा समस्त जगत को ही नहीं, मुझे भी थी सखा। आपकी विवाह की सूचना प्राप्त होते ही मुझसे एक क्षण भी रुका नहीं गया। प्रणाम मामा जी, विवाह की बहुत बहुत बधाई आपको। कार्तिकेय, तुम्हारा स्वागत है पुत्र। अब तुम आ गए हो तो वैकुंठ में भी उल्लास का रंग चढ़ जाएगा। परंतु कार्तिकेय भैया, प्रभु गणपति दिखाई नहीं दे रहे। उत्साहित तो वो भी बहुत था गरुड़, आता ही होगा। परम प्रभु और प्रभु प्रिया के गठबंधन की बेला आई। पाणी ग्रहण है हरि लक्ष्मी का। सबको बहुत बहुत बधाई। हर विष्णु भक्त का स्वागत होगा। आप विशेषकर आमंत्रित हैं। सम्मिलित अवश्य हो, प्रसन्नता बांटे, बस यही अपेक्षित है। नारायण नारायण। इतने शुभ अवसर पर आंसू क्यों बहा रही हो तुम? ये तो प्रसन्नता के आंसू है दीदी। आप नहीं जानती, गरुड़ और मैं कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से वो लौटा था, उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वो माँ लक्ष्मी के दर्शन कर पाए। और उसकी ये इच्छा पूरी भी हुई। अपितु सत्य तो ये है कि प्रभु और मां को मिलाने में गरुड़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब मैं इसे लेकर प्रभु के पास पहुंचूंगा तो वो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। निर्जीव होते हुए भी पायल उनके अधरों पर आशा का, आंखों में भविष्य की झांकी का और हृदय में संकल्प का संचार कर देगी। उनका मन विश्वास से भर उठेगा और उनका आत्मबल और भी प्रखर हो जाएगा। गरुड़ के कारण ही तो आज पूरा संसार प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह का साक्षी हो पाएगा। नारायण नारायण। मैं कृतार्थ हो गई मुनिवर। मेरे पुत्र ने जो किया है, उससे अधिक गर्व की बात एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। माँ लक्ष्मी के पाँव में पायल पहनाने में सहायता किया। माँ के पाँव में तो शुभता और सुख होता है। कितना भाग्यवान है ना गरुड़। मूर्खों, भाग्यवान नहीं भाग्यहीन है। हमने अपना सारा समय उस बुढ़े के ध्यान में व्यतीत कर दिया और उस बुढ़े ने हमें जाने से पहले आशीर्वाद भी नहीं दिया। वही समय हमें मंथन में देना चाहिए था। मूर्ख कहेंगे। अब आप सब विवाह में जाने की तैयारी कीजिए, और वो भी सपरिवार। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। गरुड़ के कारण मुझे परम पिता, परम प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे और मैं अपने पुत्र अरुण से भी मिल पाऊंगी। भूल मत कि तू एक दासी है विंता, और दासी अपनी स्वामिनी की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, मैं भी देखती हूं तू कैसे विवाह में जाएगी। आइए महादेव, पधारिए माँ। भीतर चलकर जलपान कर लीजिए।
यात्रा की थकान मिट जाएगी। मैं तो बस मिलने आई थी और ये देखने आई थी कि सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं। पर गरुड़, तुमने तो सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया कि मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं बस चलती हूँ। सखी लक्ष्मी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी पार्वती, आपसे ही इस बारात की शोभा होगी। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ माँ, हम सब साथ में मामी जी को लेने जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। हम जानते थे कि ये सब भी आपको रोकने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम यहाँ आ गए आपको लेने। देवी पार्वती बारात में नहीं जाएंगी, बल्कि उसका स्वागत करेंगी। यही तो है हमारी शक्ति। प्रभु, वर को इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु भैया, जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी एक होने जा रहे हैं, तो फिर हम सब पक्ष विपक्ष में क्यों बट रहे हैं? हम सब एक साथ रहेंगे तो कितना आनंद आएगा ना? लगता है इससे पहले आपने कोई विवाह होते हुए नहीं देखा गरुड़। हाँ माँ, देखा तो नहीं है। विवाह के मध्य वर और वधू के पक्ष की नोकझोंक ही तो रस लाते हैं। इस खींचतान के बिना विवाह विवाह नहीं लगता। और ऐसा बहुत कम अवसर होता है जब पुरुषों को महिलाओं के बिना ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और इसीलिए सारे पुरुष एक पक्ष में और सारी महिलाएं दूसरे पक्ष में। तो फिर ठीक है, जा माँ वहां में। अरे, हमारे पक्ष के सबसे कर्मठ योद्धा तुम ही हो। तुम्हारे बिना ये युद्ध जीतना संभव नहीं है। तुम्हें तो हमारी ओर ही आना होगा। चलो आओ। माता पिता के झगड़े में हानि तो संतान की ही होती है। मुझे परमपिता के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा, पर ना तो मैं माता लक्ष्मी से मिल पाऊंगा और ना ही अपनी माँ से। वैसे अब तक तो माँ को निमंत्रण मिल ही गया होगा ना। वो कितनी प्रसन्न होंगी, पर अकेले यहाँ तक कैसे आएंगी वो? मुझे उन्हें लेने जाना होगा, परंतु जाओ भी तो कैसे? यहाँ इतने अतिथि आने वाले और सब कुछ मुझे ही देखना है। तक्षक कालिया, मुझे बताओ ना, क्या पहनूं? कौन सा अच्छा, ये वाला या ये अधिक अच्छा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे उत्सव होंगे, कौन सी पोशाक के साथ कौन से आभूषण अच्छे लगेंगे? बताओ ना। उन देवियों और दीदी के सामने मेरी चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। देवी लक्ष्मी की तरह सुंदर लगना है मुझे, सबसे सुंदर। माँ, ये तो सभी एक से बढ़कर एक है। महारानी, ये रख दे इसे यहाँ। मैं वहीं जाके निर्णय लूंगी कि मुझे कब क्या पहनना है। मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। और हाँ, इस महल को भी, इस महल की कुंजी, मेरे महल का भी ध्यान रखना। जब तक मैं लौट कर नहीं आती, तब तक तू ही है अपनी स्वामिनी। अब तो तू प्रसन्न है ना? अर्थात प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह में मैं चाहकर भी नहीं जा पाऊंगी। अभी विवाह की रीतियां आरंभ भी नहीं हुई। देखो तो किस प्रकार इनका मुख खिल उठा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हल्दी के उपरांत
इनके ऊपर से बुरी दृष्टि उतारना अनिवार्य हो जाएगा। देवराज, सत्य गरुड़, बहुत श्रम कर रहे हो तुम। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा देखकर मन प्रसन्न हो उठा है। गरुड़, एक और मिलेगा? बस अभी लाया भैया। रुको गरुड़, जाओ अपनी मां को ले आओ। मैं जानता हूं कि तुम यहां रहकर सेवा करना चाहते हो, पर तुम्हारा मन यहां होकर भी यहां रह नहीं पाएगा। इसलिए जाओ, देवी विंता को पहले लक्ष्मी निवास में छोड़ा, तब यहां आ जाना। पर अवश्य जाना करो, नहीं तो हमारा पक्ष खेल आरंभ होने से पूर्ण ही पराजित हो जाएगा। बस अभी गया और अभी आया प्रभु। गरुड़ इतना प्रसन्न होकर जा तो रहा है अपनी मां को लेने, किंतु क्या विंता तैयार है अपनी दास्तां से लड़कर इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, या गुरु दत्तात्रेय का दिया आशीर्वाद भी हार जाएगा कद्रू की क्रूरता के सामने? यही तो है वो आत्मविश्वास जिसकी चर्चा भगवान दत्तात्रेय ने की। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सदैव मैंने यही इच्छा की है कि आपका हित हो। सदैव नारायण से आपकी भलाई का आशीर्वाद ही मांगा है मैंने। पर आप मेरा सुख तनिक भी नहीं देख सकती ना। ये नारायण का विवाह है दीदी, मेरे प्रभु श्री विष्णु का विवाह, और निमंत्रण भेजकर भगवान ने स्वयं अपने भक्त को पुकारा है। आज तो आप चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकती। बात तो तू सही कह रही है, निमंत्रण तो तुझे भी आया है, तो भला मैं तुझे रोक कैसे सकती हूँ? चल ठीक है, मैं तुझे अनुमति देती हूँ। यदि तेरी यही इच्छा है कि तू इस विवाह में सम्मिलित हो तो ठीक है। पर हाँ, स्वामिनी और सेविका के बीच का अंतर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना विंता? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि यदि तुझे वैकुंठ जाना है तो जा, किंतु बिना किसी की सहायता के तुझे पैदल चल के जाना होगा। देखा भैया, क्या चाल चली है माँ ने? ना कहा भी नहीं और कह भी दिया। महारानी, और कितना दूर है वैकुंठ? आज मामी श्री को मेरे सामने सौभाग्य का अखंड दिया जलाकर विवाह की रीतियों का आरंभ करना है। यदि मैं ही समय पर नहीं पहुंचा तो कैलाश, इसका अर्थ है कि अभी बस मुख्य द्वार से बाहर ही निकल पाए हैं हम।
यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। मूषक जी, क्या कर रहे हैं आप? शीघ्र चलिए ना। जी प्रभु। यदि मैं थोड़ी देर और ऐसे ही चलता रहा तो प्रभु वैकुंठ पहुँचे या ना पहुँचे, मेरे प्राण पखेरु उड़कर वैकुंठ अवश्य पहुँच जाएंगे। अरे मूषक, कुछ तो युक्ति लगा। आपका अनुमान भी आप क्या कह रही हैं? शांत हो जा पुत्र, क्या कर रहा है? कैसे शांत हो जाऊं माँ? इतने अन्याय की बात सुनकर कैसे शांत हो सकता हूं मैं? ये अनुचित है, आप भी जानती हैं। कुछ दिन तो प्रभु विष्णु के साथ समय क्या बिता कर आया? भूल गया क्या कि तू अब भी मेरा दास है? भूला नहीं महारानी, चाहूं तो भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। और फिर भी तेरे में इतना साहस कि तू मेरी मां के निर्णय पे प्रश्न उठाए? क्योंकि वो निर्णय नहीं, अत्याचार है पुत्र। और अत्याचार के विरुद्ध स्वर उठाना इसे मैंने ही सिखाया है। दास तो दास, अब तो दासी मां के भी सुर बदलने लगे। देखा मां, जब से दत्तात्रेय आए तब से इनमें कितना परिवर्तन आ गया। यदि सत्य को बिना किसी हिचक के निडर होकर कह देना सुर बदलना है तो हाँ, सुर बदल गए हैं मेरे। प्रत्युत्तर, इतना तो साहस। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी महारानी, पर ये तो आप भी जानती हैं कि इतने सारे लोग चलकर पार करना संभव नहीं है। ऐसी अनुमति देने से अच्छा होता कि आप मुझे जाने से ही मना कर देती। एक बार फिर प्रभु, वही हुआ जिसका मुझे भय था। मेरी मां ने अपनी संकुचित सोच से विंता मां का अधिकार छीन लिया। प्रभु, मैं कह रहा था कि मैं सुन रहा हूं शेष, पर अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो समझो। उस पान के पत्ते को देख रहे हो? कितना कोमल, और वो सुपारी इतनी कठोर कि इस कटारी के बिना कटती तक नहीं। किंतु तब भी ये दोनों एक ही खाद्य पदार्थ के भाग हैं। प्रभु, आप ये पान सुपारी की व्याख्या क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपसे विंता मां के बारे में बात कर रहा था। जिस प्रकार ये कोमल पान का पत्ता अपने भीतर कठोर सुपारी को छुपाए बैठा है, उसी प्रकार कोमल और विनीत दिखने वाली देवी विंता के भीतर एक कठोर स्त्री छुपी हुई। लंबे समय से दास्ता में रहने के कारण वह अपने आत्मविश्वास की शक्ति को भूल गई, किंतु यदि किसी भी तरह से उन्हें शक्ति का आभास हो जाए तो लक्ष्मी निवास तो क्या, वह इस पूरी सृष्टि में कहीं भी अपने मनोवांछित स्थान पर पहुंच सकती हैं। ये आपको किस अधिकार से मना कर सकती हैं? आपको प्रभु विष्णु ने आमंत्रित किया है। स्वयं लक्ष्मी नारायण चाहते हैं कि आप इस विवाह में सम्मिलित हो। मैं जानती हूँ पुत्र, पर क्या माँ? मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगी तुझे। और मैं ही तुझसे कहूंगी कि तू इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता।
क्योंकि तू मुझे लेकर जाएगा। मत भूल करो कि आज भी तू मेरा दास है और धर्म के अनुसार तेरे किसी व्यक्तिगत कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है मेरी सेवा। इसीलिए विवाह स्थल पर तू मुझे लेकर जाएगा, मां की इस दासी को। महारानी, ये केवल आपकी दासी नहीं, मेरी मां भी है। तू मुझे क्रूर, अत्याचारी, अन्यायी कुछ भी कहकर पुकार, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है बिंता। और वैसे भी जीवन ने मेरे साथ कभी कोई न्याय नहीं किया है। तुझे लगता होगा मैं बार बार एक ही आरोप लगाती हूं, पर क्या करूं, सत्य यही इसलिए कहना पड़ता है। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है। क्यों विंता, क्यों? और अब तो भगवान दत्तात्रेय ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। आशीर्वाद देना तो दूर, उन्होंने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? बताना। महारानी, सत्य वो नहीं है जो... बस जब से तेरे इस पुत्र ने जन्म लिया है, तब से केवल तुझे ही महत्व मिला है। किसी और की बात क्या करूं विंता? हमारे स्वामी महर्षि कश्यप वो तेरे लिए दौड़े चले आए मां कामधेनु को लेकर, ताकि भगवान दत्तात्रेय की सेवा में तुझसे कहीं कोई कमी ना रह जाए। तू स्वयं बता विंता, यदि तेरे स्थान पर मैं होती तो क्या स्वामी तब भी ऐसा करते? नहीं ना? ऐसा नहीं है महारानी। ऐसा ही है विंता, ऐसा ही है। पर अब नहीं। तुझे कब कब मुझसे अधिक महत्व मिला है ये समझने और समझाने का ना तो मेरे पास समय और ना ही मुझे अपनी ऊर्जा नष्ट करनी है। अब मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगी विंता। मैं जानती हूं तू प्रभु नारायण की बहुत बड़ी भक्त है और उनके विवाह में सम्मिलित होने से मैं तुझे रोक नहीं सकती और ना ही रोकना चाहती हूं। पर मेरे लिए वैकुंठ में अपना महत्व दिखाना आवश्यक है। महारानी और सेविका के बीच का अंतर नहीं मिटाया जा सकता विंता। तू स्वयं मुझे बता, इस गरुड़ को अपने साथ किसे लेकर जाना चाहिए, तुझे या मुझे? चलिए मां।
भक्तों की पीड़ा स्वयं की पीड़ा से अधिक असहनीय होती है, और यहाँ तो मेरे दो भक्त दुखी हैं, किंतु अब और नहीं। समय आ गया कि अंत हो सभी अत्याचार का। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के जाने के बाद से दीदी बहुत दुखी हैं गरुड़। मैं उन्हें और दुखी नहीं कर सकती। और आपका क्या? इतने वर्षों से जो दुख आप सहती आ रही हैं उनका क्या? प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह को साक्षात देखने से बड़ा सुख इस संसार में और क्या हो सकता है माँ? और आप स्वयं को इस सुख से वंचित करना चाहती है, क्यों? मेरे सुख की चिंता मत कर, उसकी चिंता तो भगवान दत्तात्रेय स्वयं करके गए हैं गरुड़। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। और सही तो कहा था गरुड़। तुझे अनुमान भी नहीं है गरुड़, मुझे कितनी प्रसन्नता हुई थी जब देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन तेरे कारण संभव हो पाया है। और अब तो इस विवाह का साक्षी प्रत्यक्ष रूप से होगा और मैं तेरी आंखों से यह विवाह देखूंगी। नहीं माँ, बस कीजिए। अब दूसरों के सुख को अपनी आवश्यकता से अधिक महत्व देना, दूसरों की मुस्कुराहट में अपना सुख ढूंढ लेना, अब ये सब और नहीं होगा माँ। आनंद का अनुभव करने का अधिकार आपको भी है और आपको इसका प्रयोग करना होगा। इस विवाह में आपको सम्मिलित होना होगा माँ। हट मत कर गरुड़। करूंगा, मैं अवश्य करूंगा। और यदि आपने मेरी यह हट पूरी नहीं की तो मैं क्रोध भी करूंगा माँ, क्योंकि इस बार आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि मैं सही हूँ। स्मरण है आपको? ये वही माला है माँ जो आपने मुझे पहनाई थी। हाँ, सभी धर्म ग्रंथों का सार, वो एकमात्र सीख जिसका पालन करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो है मन से, वचन से और कर्म से बिना उचित कारण किसी के भी हृदय को पीड़ा मत पहुंचाना। गरुड़, मेरी बात समझने का प्रयास। यदि आप प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के निमंत्रण पाने के बाद भी अखंड दिया जलने से पहले वहां नहीं पहुंची माँ, तो आप न केवल मुझे और अरुण भैया को बल्कि अपने आराध्य प्रभु विष्णु के हृदय को भी पीड़ा पहुंचाएंगी। बोलिए माँ, क्या आप अपने दिए संस्कारों को स्वयं ही तोड़ना चाहती हैं? माँ, मैं जानता हूं आपने अपने मन को इस दासत्व की बेड़ियों से जकड़ लिया है, परंतु इन्हें तोड़ना होगा आपको। इन बेड़ियों से स्वयं को मुक्त करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया ना माँ, तो इस बंधन में घुट-घुट कर ना आप जी पाएंगी ना मैं। गरुड़, शीघ्र करो। वहां आपकी प्रतीक्षा होगी मां, ना केवल मुझे बल्कि लक्ष्मी नारायण को भी। आपको वहां आना होगा मां। अखंड दिया जलने से पहले पहुंचना होगा आपको। चलिए महाराज।
तूने कह तो दिया मैं वहां पहुंच जाऊं, पर कैसे गरुड़? इतने सारे लोग कैसे पार कर पाऊंगी मैं? पृथ्वी से वैकुंठ तक की यात्रा कैसे कर पाऊंगी? जब अन्याय और स्वार्थ अपनी सीमा पार करता है तो विद्रोह जन्म लेता है। आज विंता ने अपने पुत्र गरुड़ में विद्रोह का भाव पहली बार देखा है। किंतु गरुड़ का विद्रोह उचित है प्रभु, अन्यथा उसकी माता को अपना अधिकार प्रकट करना कभी नहीं आएगा। मुझे आपके इस भक्त से मिलना है प्रभु। इस विवाह में मुझे गरुड़ की माता की प्रतीक्षा रहेगी। और कितना दूर है वैकुंठ? आज मामी श्री को मेरे सामने सौभाग्य का अखंड दिया जलाकर विवाह की रीतियों का आरंभ करना है। यदि मैं ही समय पर नहीं पहुंचा तो? गणेश अब तक नहीं आए, कहाँ रह गए? कार्तिकेय, लक्ष्मी के दिए जलाने का समय हो गया है, पर गणपति अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वाह मामा जी, आप तन से भले ही यहाँ पर हैं, परंतु मन से मामी जी के पास ही है। अब चिंता मत कीजिए, गणेश आपके विवाह के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित है। वो समय से पहले ही यहाँ पर आ जाएगा। आप बस इन क्षणों का आनंद उठाइए। उचित कहा कार्तिकेय, और वैसे भी एक बार आपका विवाह हो जाएगा सखा, तो आप फिर से मंथन के कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कहाँ अवसर मिलेगा आपको इस प्रकार हमारे साथ संगीत सुनने का? लक्ष्मी इस समय क्या कर रही हो? गणपति की मूर्ति तो बन गई जी। देवी, लक्ष्मी के सारे वस्त्र और आभूषण हो गए हैं। उनके सखियों के निवास विश्वामादि के प्रबंध वो भी हो गए हैं। अति उत्तम। और मीठे में मोदक के साथ साथ बादाम का हलवा, मेवे के पेड़े और अरे आप धैर्य रखिए, सब हो गया। हो गए? लेकिन आपने इतने शीघ्रता से कैसे कर लिया? आप भूल रहे हैं पिताजी, आपकी पुत्री लक्ष्मी है, और जो मैं चाहती हूँ उसे होने में कितनी देर लगेगी भला? यह अनुचित है पुत्री। मैं समझी नहीं। अपनी पुत्री का विवाह करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, स्वप्न भी है। इसलिए सभी कार्य मैं स्वयं करूंगा अपने प्रयासों से। आप बस बैठे रहिए और इन क्षणों को अपनी स्मृति में भर लीजिए। पर पिताजी, अपने पिता का कहा नहीं मानोगी? जो आज्ञा। आज आप अखंड दीप जलाएंगी पुत्री, और उसी क्षण से उस समय की प्रतीक्षा आरंभ हो जाएगी जब आप अपने पिता का यह घर छोड़कर अपने होने वाले पति नारायण के घर जाएंगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यहां अपनी स्मृतियों का इतना सृजन करें कि यह स्थान स्वयं एक स्मृति बनकर सदैव आपके साथ रहे। पुत्री, मैं अभी आया। अखंड दिया जलने से पहले तो गरुड़ ने अपनी माता से यहाँ पहुँचने का वचन लिया है। अगर वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाई तो? किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं सखी?
नारायण नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ, मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रही। मैं उनकी किसी विशेष भक्त की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपको वहां आना होगा माँ। अखंड दिया जलने से पहले पहुंचना होगा आपको। गरुड़, तेरी और प्रभु नारायण की इच्छा है कि मैं विवाह में आऊं, किंतु मेरी भी विवशता है। आपने तो मुझे सुखी होने का वरदान दिया था ना भगवान। मेरे भाग्य में इतना ही सुख लिखा था। ऐसा नहीं है विमाता। क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? आशा, उन्होंने आपको आशा दी थी और आशा से ही तो प्रयास का जन्म होता है। हाँ विमाता, आप बस सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना कीजिए और फिर देखिएगा, आपका विश्वास अवश्य आपको हर उस स्थान पर ले जाएगा जहां आप जाना चाहती हैं। जब सारा संसार ही आपके चरणों में है, तो ये 7 लोग अवरोध कैसे बन सकते हैं? और आपने मुझे निमंत्रण भिजवाया था ना। इसका अर्थ ये है कि आपकी इच्छा है कि मैं आपके विवाह में सम्मिलित हूं, और प्रभु आपकी इच्छा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य कद्रू दीदी तो क्या, इस संसार के किसी भी प्राणी में नहीं हो सकता। कद्रू दीदी ने मुझे चुनौती दी है, तो आपने मुझे अपनी भक्ति की शक्ति दी है। अब प्रश्न है मेरे संस्कार, मेरे पुत्र के विश्वास और मेरी आस्था का प्रभु। यदि मेरी आस्था दृढ़ है, यदि मेरी भक्ति और श्रद्धा में तनिक भी सच्चाई है, तो आप इसका फल मुझे अवश्य देंगे। आप स्वयं मुझे पहुंचाएंगे मां लक्ष्मी तक। ओम विष्णवे नमः। मानती हूं तुझे प्रभु विष्णु के पास पहुंचने में अधिक शीघ्रता है। ऐसा तो है नहीं कि तू मुझे छोड़कर अपनी मां को पृथ्वी लोक से लेने जाएगा। गति धीमे कर, मुझे सारे लोग बहुत अच्छे से देखने हैं। जी मां। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। स्वर्गलोक आ गया। ओम विष्णवे नमः। विंता, ये यहाँ कैसे आ गई? माँ यहाँ? ये कैसे संभव है?
शिथिल हो गया है क्या? मेरी दासी मुझसे पहले नहीं पहुंच सकती। गति बढ़ा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माँ यहाँ भी? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विंता की गति गरुड़ की गति से भी अधिक कैसे हो सकती है? पर ये विंता थी भी या मेरे मस्तिष्क की शंका मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तू जानबूझकर धीरे चल रहा है ना? गति बढ़ा। असंभव है, आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। मैंने कहा ना तुझसे, गति बढ़ा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भगवान दत्तात्रेय की महिमा अपरंपार है। हाँ तट्टू, विंता माँ के पास ये शक्ति तो उनके आशीर्वाद के बिना आ ही नहीं सकती थी। भगवान दत्तात्रेय की जय हो। भगवान दत्तात्रेय की जय हो। महान है विंता की भक्ति और प्रभु की लीला। ये तो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है। सबसे सुंदर, सबसे विशाल और सबसे अधिक पावन। यहाँ तक आ गई? नहीं नहीं, मुझे इतने पवित्र स्थान पर प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। कितना अपमान सहा है। नहीं, मैं देवी लक्ष्मी के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकती। गरुड़ की माँ, आपने मुझे गरुड़ की माँ कह के पुकारा? मैं देवराज इंद्र की पत्नी हूँ, शची। और मैं रंभा। भीतर चलिए ना। देवी लक्ष्मी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पर मैं कैसे? आप संकोच मत कीजिए, बस हमारे साथ आगे चलिए। चलिए भी। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे। ये सब केवल गरुड़ के कारण ही संभव हो पाया है। गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद फल रहा है, अन्यथा मुझे भागन को माँ लक्ष्मी के दर्शन का लाभ कैसे मिलता।
माँ, भ्रम हुआ होगा मुझे। 2 पांव पर चलकर 7 लोग पार करना असंभव है ये। और मुझसे पहले पहुंच जाए इस बात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सही कह रही हूं ना गरुड़? अपनी माँ को छोड़कर अपनी महारानी को ले आया। बड़ा स्वामिनी भक्त है तू। क्या हुआ? वैसे तो बहुत बोलता है तू, आज जीभ काट क्यों बन गई तेरी? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार और शिष्टाचार दोनों सिखाए दीदी। और मुझे आभास है कि मैं किसके द्वार के सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। चलता हूँ। आज्ञा दीजिए महारानी। वैकुंठ में प्रभु नारायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ बोल गया ये। दोनों माँ और पुत्र एक ही जैसे हैं। वाणी और कर्म से अच्छे सेवक होने का स्वांग रचते हैं और भीतर ही भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। कद्रू, तुम्हारे चेहरे पर ये दाग इससे पहले भी दाग थे ना? कितना अंतर है इन दोनों में। विंता माँ ने अपने मन के कोने कोने को स्वच्छ कर लिया, और यहाँ ये दोनों लक्ष्मी माँ की चौखट पर आकर भी झगड़ा कर रही है। नारायण नारायण, मैंने तो निमंत्रण भी नहीं दिया था, फिर भी असुर माता चली आई। न जाने माँ लक्ष्मी को इन अवांछित अतिथियों की उपस्थिति के बारे में जानकर कैसा लगेगा। आज उनके विवाह की पहली पूजा है और इसमें देवी तिथि का सम्मिलित होना शुभ संकेत नहीं है। क्या आपने निमंत्रित नहीं किया? कहीं ऐसा न हो कि उनके भीतर का असुर तत्व उत्सव का वातावरण देखकर और भड़क जाए, बात इतनी अधिक बढ़ जाए कि दिति मां सच में मंथन छोड़कर चली जाए। यदि ऐसा हुआ तो अमृत देवताओं को कैसे मिलेगा देव ऋषि? ये देखिए, ये बहुत अच्छा है ना? निसंदेह बहुत सुंदर है, पर इससे अधिक नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर सखी लक्ष्मी पर ये बहुत जचेगा। ये उत्तम लगेगा इन पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इसे देखिए, ये और भी अधिक सुंदर लगेगा। सत्य कहूँ तो हमारी पुत्री लक्ष्मी पर तो सब कुछ ही बहुत सुंदर लगता है। आप दोनों वाद विवाद ही करते रहेंगे या इन आभूषणों में से कोई एक चुनेंगे भी? विंता,
अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ विंता, तुम बताओ ना, इनमें से कौन सा आभूषण पहनूं मैं? मैं बताऊं? विवाह में आई हूं, कार्य तो करने पड़ेंगे। और सत्य कहो, तुम्हारा सुझाव मेरे लिए अधिक महत्व रखता है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? इसमें आश्चर्य ही क्या है? भगवान का सबसे सुंदर रूप एक भक्त की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। यहाँ कोई चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं है। इस द्वार पे तुम्हारे स्वागत के लिए कोई नहीं है, इससे चिंतित हो तुम। और मुझे देखो, मुझे तो किसी ने निमंत्रित भी नहीं किया। और फिर भी तुम यहाँ चली गई। कद्रू, अगर प्रश्न तुम्हारे पुत्रों की सुरक्षा का होता तो तुम भी यही करती। ये सत्य है कि मंथन के कारण देवताओं के साथ संधि हुई है हमारी, पर अभी भी संदेह समाप्त नहीं हुआ मेरा। ये सब मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र करे, ये होते हुए नहीं देख सकती मैं। और वैसे भी अब जब मैं आ गई हूं तो इन सबको स्वागत सत्कार करना ही पड़ेगा मेरा। और स्वागत सत्कार है क्या कदम, मेरा महत्व इतना अधिक है कि आज अखंड ज्योत की रीत में देवी लक्ष्मी वही दिया जलाएंगी जो मैं भेंट करूंगी, क्योंकि मेरा दिया सबसे सुंदर है। स्वर्ण के दिए में वो विशेषता कहाँ जो इस दिए में है? देख लेना तुम, देवी लक्ष्मी मेरे इस उपहार रूपी दिए को ही अपने अखंड सौभाग्य का दीप बनाएंगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आप सबके बीच हूँ। अब हुआ विश्वास? बड़े मूल्यवान आंसू हैं ये, इन्हें संभाल कर रखे। यदि गवा दिए तो फिर विदाई के समय कहाँ से लाओगी? सत्यवंता, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख देखकर इतनी प्रसन्नता होती है। जानती हो, तुम्हारे पुत्र गरुड़ ने पहली भेंट में ही मेरा मन मोह लिया था। अब पता चला उसे ये विशेषता कहाँ से मिली। एकदम सत्य कहा आपने सखी। आपके पुत्र ने इस मंथन में साहस, धैर्य और सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया है। और पता है इससे क्या पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं।
मैं कैसे कुछ दे सकती हूँ? देने वाली तो आप हैं देवी। आप सबकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सदैव सुखी रहो। उठो विंता, ये विवाह संपन्न होने तक ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और दर्द थे वो सारे मेरे चौखट में छूट गए हैं। ये मेरा मायका है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारे माँ का भी घर है। अब यहाँ खुशी के छाव में प्रसन्नता से रहो, स्वतंत्र होकर जियो। मूषक जी, तनिक शीघ्रता कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा। प्रयास तो कर रहा हूँ प्रभु, किंतु इससे अधिक वेग से नहीं चल पा रहा। यदि मूषक जी इसी वेग से चलते रहे तो हम वैकुंठ समय पर पहुँच ही नहीं पाएंगे। ये विंता मुझसे पहले कैसे पहुंच गई यहाँ? तुम्हें क्या लगता था कद्रू? दत्तात्रेय ने से केवल दर्शन दिया है, कोई विशेष शक्ति या आशीर्वाद नहीं दिया। इसका पुत्र तो पहले से ही शक्तिशाली था, पर अब देखो किन लोगों के साथ बैठकर हंसी ठिठोले कर रही है ये। कद्रू, तुम्हें निमंत्रण तो मिला, पर स्वागत नहीं। और उसे देखो कितना विशेष सम्मान मिल रहा है उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर महारानी कौन है और दासी कौन? मेरे घाव पर नमक छिड़कने से तुम्हारे स्वयं के घाव कम नहीं होंगे। वैसे तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं आया था, है ना दीदी? देवी, ये कैसा पक्षपात है देवी? ये क्या कह रही हैं आप? जो भी मन में है विस्तार से कहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं देवी जो आप नहीं जानती। जो कुछ हो रहा है आपके संकेत से ही हो रहा है, पर यदि फिर भी आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं तो ठीक है, मैं यहाँ सबके सामने कह देती हूँ। देवी लक्ष्मी और विष्णु ने संधि के नियम तोड़े हैं। हमेशा की तरह हम असुरों के साथ पक्षपात हुआ है।
जब मंथन की आवश्यकता थी तो नारद कैसे हाथ छोड़कर पीछे पीछे चले आए, और आज दृष्टि चुराकर बिना निमंत्रण दिए चले गए। देव ऋषि, क्या ये सत्य है? जी प्रभु, मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। परंतु आपने ऐसा क्यों किया मुनिवर? अब व्यर्थ में ही उन्हें द्वेषपूर्ण बातें करने का अवसर मिल जाएगा। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं कि असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहां नहीं आते। प्रभु, ये सत्य है कि आमंत्रण ना देकर मैंने असुरों का अनादर किया है, पर यदि आमंत्रण पाकर भी वो यहां नहीं आते तो ये आपका अनादर होता, और एक भक्त होने के नाते मैं आपका अनादर होते हुए नहीं देख सकता था। प्रभु, आपके तर्क काटे हैं देव ऋषि, किंतु बिना निमंत्रण के देवी दीति लक्ष्मी के पास पहुंच गई और वहां उत्सव के वातावरण में कड़वाहट घोल रही हैं वो। देवर्षि ने भले ही आपको निमंत्रित न किया, यह अभाव भी आपको यहाँ आने से नहीं रोक पाया। जिसे जहां होना होता है वो वहां पहुंच जाता है, फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो उसे रोक नहीं पाता। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग के राजा बलि और उनकी माँ को छोड़कर एक दासी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या किया इसने जो ये इतने सम्मान के योग्य बन गई? कैलाश, इसका अर्थ है यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। रुकिए मूषक जी। धन्यवाद प्रभु, इतने समय बाद ही सही आपका विश्राम करने का मन तो हुआ। विश्राम नहीं, परिवर्तन करना है मुझे। परिवर्तन प्रभु? हाँ, योजना में परिवर्तन। आप मेरे हाथ पर चढ़ जाइए, मैं चल कर जाऊंगा। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपका वाहन हूँ। अपने स्वामी के ऊपर चढ़कर मैं यात्रा का आनंद। तो मत लीजिएगा आनंद, पर चढ़िए तो सही। पर मैं कैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? क्योंकि मेरे मन में क्रूरता नहीं है और आपके पाँवों में गति। आपकी बात मानी तो विवाह का आनंद लेने से चूक जाऊंगा। वहाँ मामा श्री विष्णु प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मामी श्री भी तो मेरे आगे दिया जलाने के लिए तैयारी कर रही होंगी। अब चलिए, चढ़िए मेरे हाथ पर। यदि गणेश जी शीघ्र यहाँ न पहुंचे तो ना जाने कितने और विघ्न उत्पन्न होंगे। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।